हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का लेकर के आया हूं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा ही फेमस चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है और उसके रूट्स वगैरह कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। लेकिन हाँ, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने और शेयर करना अपने दोस्तों को ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये x वेरिएबल में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये देखिए पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये जनरल फॉर्म आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक, अब बात आती है ए बी सी है क्या। तो ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स, बट कंडीशन ये है कि ए नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया ए, तो ए अगर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका गायब हो जाएगा। तो जब ये गायब हो जाएगा तो फिर bx प्लस सी बचेगा। तो bx प्लस सी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, और जब डिग्री 1 हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक, तो यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। और जहां पे ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स है, बट ए वैल्यू जो है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि a जो है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ठीक, अब बात आती है कि चलिए भाई, अब इसके जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्प्लिटिंग और एक और चीज आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो सबसे पहली चीज कि स्प्लिटिंग मेथड से कैसे आप इसके रूट्स को कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता दूं आज। देखिए, ये जो बहुत से लोग क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो प्रोडक्ट हमको मिलता है तो बीच वाले टर्म को यानी इस मिडिल टर्म को, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से दो पार्ट में करते हैं, इस तरीके से दो पार्ट में करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर आए। ऐसा स्प्लिट करिए मिडिल टर्म को दो ऐसे पार्ट में कि इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर आए। और दूसरी चीज कि चलो भाई प्रोडक्ट तो बराबर आए, बट इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमको ये मिडिल टर्म वापस से मिले भी। ठीक, तो ये हमारा मिडिल टर्म दो पार्ट में जो स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। ठीक, तो ये था आपका स्प्लिटिंग टर्म। तो आपके बीच वाले पार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो आपके पास चार क्या बनेंगे, चार टर्म्स बन जाएंगे। तीन टर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तीन टर्म है। अब ये चार टर्म में टूट जाएंगे। तो चार टर्म में जब टूट जाएंगे तो दो दो का पेयर बनेगा। ठीक, अब दो दो का पेयर बना तो उसमें से जितना कॉमन फैक्टर हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हम ले लेंगे, और इसमें से भी दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितना हो सकता है ले लेंगे। होगा क्या ऐसे केस में, जो ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगी वो बिल्कुल सेम होगी, और सेम होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा ब्रैकेट की वैल्यू तो वो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो जब ब्रैकेट की वैल्यू सेम मिल जाएगी तो हम ब्रैकेट की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमारा जो बची वैल्यू है वो दूसरे ब्रैकेट में एनक्लोज्ड हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर पाएंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो फैक्टराइजेशन के दो मेथड है, एक स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा है आपका श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। स्प्लिटिंग तो बता ही दिया हमने कि स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। ठीक,
चलिए अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो क्या होता है, देखिए x की वैल्यू डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं x की वैल्यूज को। वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल बाई 2a। अब ए बी सी है क्या, यही है a, यही है b, यही है c। a कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, b कोफिशिएंट है x का, c कांस्टेंट वैल्यू है। आप बस यहाँ पर उसके कांस्टेंट वैल्यू और कोफिशिएंट वैल्यू को रख करके यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक बार आप प्लस करोगे, एक बार आप माइनस करोगे। और इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले को यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन होल बाई 2a, ये ठीक। तो ये फॉर्मूला, चाहे ये फॉर्मूला आप यूज करके और x के वैल्यूज को निकाल सकते हैं, मींस रूट्स या जीरोस कह लें, ठीक है। x की जो वैल्यूज होगी वही हमारा रूट्स कहलाता है, वही हमारा जीरोस कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो एक्सरसाइज जब हम शुरू करेंगे तो उसमें अगर कुछ कमी बेसी होगी तो वो भी हम कवर करा देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये था इंट्रोडक्शन, और बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। जब तक के लिए हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।